हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं मिताली। देखिए क्या मैं आज बताने वाली हूँ। कुछ बच्चे को लेकर पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते अच्छे से, या हो सकता है वो पढ़ रहे हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं रखता, हो सकता है वो अच्छी तरीके से भी नहीं पढ़ पा रहे हैं लेकिन उनका ध्यान भी नहीं लग रहा, ये भी हो जाता है। और स्कूल से ढेर सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि आपके बच्चा होमवर्क नहीं करके आता, आपका बच्चा अच्छे से ब्लैक बोर्ड में लिखती हूँ लेकिन वो लिख नहीं पाता। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सारे सब प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट को और पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है। तो देखिए आज का ये प्रॉब्लम मैं आज कैसे दूर करने वाली हूँ, तो इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना है। और आपको मैं क्या बताने वाली हूँ इसके लिए भी आपको अच्छी तरीके से देखना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखिए, और लास्ट में भी कुछ मैं अमेजिंग आपको बताऊँगी जो बच्चों के लिए लाइफ टाइम के लिए बहुत ही अच्छा असरदार होने वाला है। तो देखिए बच्चे तो बहुत ही अच्छे मासूम होते हैं, लेकिन सभी का दिमाग तो तेज़ नहीं, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का मीडियम होता है। तो लेकिन पेरेंट्स उसमें कोई वो नहीं, लेकिन आप अगर कुछ खान पान में भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं, कुछ आप अगर अपनी तरीके से, अगर जैसे मैं यहाँ टाइम टेबल लिखी हूँ, आप अगर टाइम टेबल लगाते हैं, क्योंकि देखो बच्चे तो आपको लग रहा है दिमाग से उनका कल, लेकिन उनका दिमाग कमज़ोर नहीं है, वो दिमाग लेकिन उनका जो याद करती है वो उनके दिमाग में रहते नहीं, वो निकल जाता है। तो इसके लिए आपको अच्छे से एक पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसके ज़रिए वो पढ़ेंगे। तो पढ़ने से क्या होगा, बहुत ही आसानी से याद कर सकें। वो जो भी पढ़ रहे हैं ना, अगर वो 5 मिनट पढ़ रहे हैं तो वो 5 मिनट का पढ़ाई उनके लिए याद हो सके, वो अच्छे से लिख सके, वो अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्कूल की ओर से भी आ जाती हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि वो याद जब कर नहीं पाते तो चारों तरफ से उनको डांट और फटकार पड़ती है, तो उनका माइंड वैसे भी डिस्टर्ब हो जाता है। घर से पेरेंट्स वो डांटते हैं, स्कूल से टीचर्स वो डांटते हैं, तो इसीलिए यहाँ डांट का ज़्यादा हो जाता है, और स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पढ़ाई में और ज़्यादा मन नहीं लगा पाते हैं। तो इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा कि मेरे बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जिसका पूरा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो देखिए क्या है वो, अगर इसी तरीके से अगर एक टाइम टेबल बना लेते हैं, तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहला, आप पहले तो अपने बच्चे को अच्छी तरीके से खान पान की ओर ध्यान दीजिए। दूसरा, मैंने आपको बताया एक टाइम टेबल आपको बनाना है। तीसरी बात क्या है, आपको टीचर्स के साथ अच्छी तरीके से बातचीत करना, उसको क्या प्रॉब्लम जा रहा है क्लास में, जब वो लिखता है तो क्या वो लिख नहीं पाता, या तो उसको जब रीड करवाया जाता तो क्या रीड नहीं कर पाता, क्या उसको कोई दूसरी दिक्कत आती कि जो वो लिखने देते हैं कॉपी में, जो लिखने देते हैं क्या वो लिखता नहीं, कि होमवर्क नहीं करता। बहुत सारे कारण होते हैं, तो उनके टीचर से आपको बातचीत पहले करनी है। और करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, घर में क्या करना है। देखिए राइम्स बुक आपको होगी, अगर छोटे बच्चे हैं जैसे 2 से 3 साल के बच्चे, तो राइम्स बुक आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ाइए। ठीक है, और कराने के बाद उनको एक एक राइम्स बुक आप, वो बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो वो उनको आप पढ़ाइए। ठीक है, और पढ़ाने के बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, जब आप देख रहे हो कि नहीं वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से क्लियरली कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ले रहे हैं, उनका ध्यान जा रहा है, तो फिर आपको नेक्स्ट करना है क्या, अगर आपका बच्चा अगर अच्छी तरीके से अगर राइम्स बुक को अच्छी तरीके से क्लियरली पढ़ लेता है, अगर उसको 2 से 3 वर्ड्स वाले, जैसे बॉय, बॉल, फिर आपका काव, ये सब अगर उसके 2 से 3 वर्ड्स वाले जो उनसे उसको जो बन जाते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर वो लिखने में अगर वो पढ़ लेता है अच्छी तरीके से, अगर वो याद कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको लिखने में कोई परेशानी अगर आ रही है, क्योंकि वो टीचर्स के थ्रू ही आपको पता चलेगा, और आप भी जब पढ़ाने जब बैठो तब भी आपको पता चलेगा किस चीज़ में वो कमज़ोर, कहाँ उसका मतलब लूज़ पॉइंट कौन सा, वो आपको खोजना है। तो देखिए लर्न टू ड्रॉ लाइन्स, तो क्या करना है आपको, इस तरीके की लाइंस जो है, इसके पहले मैंने वीडियो इसी बारे में बना चुकी है, उसे भी आप देख सकते हो। दोनों से आपको बहुत ही अच्छा मतलब रिजल्ट मिलने वाला है। तो देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है,
लाइंस को आपको क्लियर करवाना है। अगर वो अच्छी तरीके से अगर कर लेते हैं, बच्चे अगर अच्छी तरीके से कर लेते हैं, चाहे वो 2 साल के हो चाहे वो 4 साल के हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर उनके हाथ के मतलब अगर उनकी हाथों की स्पीड नहीं है, लिखने में स्पीड नहीं है, तो आप इसी के ज़रिए उनकी स्पीड हाथों की बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो कारण वही है कि आप अगर इसको अगर अच्छी तरीके इन लाइन्स को अगर आप अच्छी तरीके से आपको लेकिन करना है, जब स्पीड में जिस तरीके से लाइन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। स्पीड से फर्स्ट में हो सकता है थोड़ा सा स्लो जाए, लेकिन धीरे धीरे और उसको टाइम आपको देखते रहना चाहिए, वो घड़ी में हो या मोबाइल में हो। तो टाइमर सेट करना है और सेट करने के बाद कि कितने स्पीड से हो रहा है, और उसके बाद उसको लिखने के लिए देना है कि इस यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ से ज़्यादा पहले नहीं देना है। पहले एक पैराग्राफ देना है, फिर नेक्स्ट, फिर सेकंड पैराग्राफ, फिर बढ़ाना है, फिर एक नेक्स्ट पैराग्राफ, इस तरीके से उसका पढ़ाते रहना है। और अगर देखिए ये सारी अगर वो लाइंस को अगर क्लियर अगर कर लेता है, तो नेक्स्ट है कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड होता है हाथों का। जैसे ए से स्टार्ट करो तो जेड तक ख़त्म होना चाहिए। ए से अगर आप स्टार्ट करते हो तो जेड तक, उसको बार बार इसी चीज़ को लिखाते रहना है। अगर वो दिन में अगर 2 घंटे अगर क्लियर कर लेता है इस चीज़ को, तो ऑटोमेटिक उसका हाथों की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, और आपको क्या सबसे मेन बात क्या है, देखिए कि यहाँ मैंने एग्जांपल के थ्रू मैं बता रही हूँ आपको। जैसे यहाँ लिखा है आई एम ए लिटिल स्नोमैन, तो क्या ये आई एम ए लिटिल स्नोमैन, अगर ये लाइन अगर उसको याद रहता है, जब मैम ब्लैक बोर्ड पर लिखवा रही हैं, अगर ये लिखवा रही हैं, तो वो बच्चा क्या करेगा, अगर इसको याद अगर है तो वो बच्चा अपनी कॉपी में आई एम ए लिटिल स्नोमैन जैसी मैम बोलती हैं तो उसी तरीके से वो सट से लिख लेता है। लेकिन अगर यही स्पेलिंग से यही वर्ड अगर उनको याद नहीं होते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, मैम के लिखने का वेट करेंगे। लेकिन मैम के लिखने के वेट करते करते मैम क्या करेंगी, क्योंकि मैम को तो आता है, तो वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट ये लाइन लिखते लिखते वो फिर ये लाला लाइन उसका छूट जाएगा, लेट हो जाएगा। या तो ये लिख लिया तो फिर ये, तो वैसे करते करते ना लेट हो जाएगा, वो पूरा लिख नहीं पाएगा। ठीक है, राउंड एंड पैड, तो ये क्या करना है, ये क्या करा, आई एम ए लिटिल स्नोमैन राउंड एंड पैड, तो क्या करेगा, ये 2 लाइन तो लिख लिया, लेकिन थर्ड हो सकता है वो भूल गया, मतलब नहीं लिख पाया। मैम क्या करी, मिटा डाली। ठीक है, तो अभी क्या होता है, इसी चीज़ को अगर वो जल्दी से अगर उसको याद कराना, वो अगर अच्छी तरीके से याद किया रहता है, वो अगर वर्ड को पहचान रहा, वो अगर याद किया हुआ है, तो उसको लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये लिखना। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, बुक्स को आपको अच्छी तरीके से रीड कराना, आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाना है। ये सिर्फ आपको ही ध्यान देना है, टीचर्स ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मेरे भी वैसे ही स्कूल तो जा तो रहा है, लेकिन वहाँ स्कूल में करवा कम रहे हैं, होमवर्क ज़्यादा मिल रहा है। तो उसी तरीके से स्कूल में टीचर हो या ट्यूशन, आप ट्यूशन भी लगा दोगे तो सेम रहेगा। कोई भी पढ़ाएगा 1 से 2 घंटा ही पढ़ाएगा, ट्यूशन उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएगा। लेकिन आप अगर लेके बैठोगे तो एक टाइम टेबल के हिसाब, एक शेड्यूल अगर आप बना लेते हो पढ़ाई का, तो वो अगर टाइम टेबल के अनुसार अगर पढ़ता है, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसका पढ़ाई होगा। मेरे छोटा सा जो बच्चा है ना अंकुर, उसको भी मैं टाइम टेबल के हिसाब से ही पढ़ाती हूँ, तो उसका पूरा पढ़ाई धीरे धीरे पूरा कंप्लीट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से आपको भी करना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और किसी प्रकार कोई प्रश्न हो तो उसे भी बताएं, तो उस प्रश्न का मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने मतलब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने से जो भी और बच्चे हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत सारे पेरेंट्स को इसका बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना मतलब पड़ता है। इसी कारण मेरी वीडियो का बनाने का वही आधार वही है कि सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके इस वीडियो के द्वारा। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा साबित हुआ है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ।